दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। देखिए, वेरिएबल्स को शुरू करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपने पहले ही ले ली है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझना है और प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे गेन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच वैल्यू चेंजेस, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, वो क्या कहलाता है? चर कहलाता है। शोध में हम उन्हीं वेरिएबल्स का या उन्हीं पर्टिकुलर वेरिएबल्स का चुनाव करते हैं जिन्हें हम क्या कर सकें, माप सकें। अर्थात वेरिएबल्स का मेजरेबल होना भी ज़रूरी है। जिसको हम मेज़र नहीं कर पाएंगे वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किस चीज़ को हम वेरिएबल कह सकते हैं, किस चीज़ को नहीं वेरिएबल कह सकते, जिसे हम माप नहीं सकते हैं, जिसे हम जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो वेरिएबल्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरों पर प्रभाव डालता हो और दूसरों से प्रभावित भी होता हो, उन्हें हम वेरिएबल की कैटेगरी में रखते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण सी भाषा में चर कहते हैं। जैसे एंजाइटी ले लीजिए, चिंता। तो चिंता क्या करती है? चिंता का मान परिवर्तित होता रहता है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, हम चिंता को माप सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च टेस्ट डेवलप हो चुके हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हो सके हैं, जिनके आधार पे, जिनकी सहायता से हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा चिंता यानी कि एंजाइटी, जो कि दूसरों पर प्रभाव डालती है और कई सारे सिचुएशन में एंजाइटी खुद भी प्रभावित हो जाती है। तो इससे ये प्रूव है कि एंजाइटी, मेमोरी, लर्निंग, ये सारे क्या हैं? आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं। चलिए, अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं। उसमें सबसे पहला वेरिएबल हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दो को आप अगर ठीक से समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? स्वतंत्र चर वो चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं। इसका मतलब उससे हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। उनको हम या तो कम करते हैं, बढ़ा देते हैं, या तो कम कर देते हैं। तो जिस चर में जोड़ तोड़ किया जाता है वो कहलाता है स्वतंत्र चर। ठीक है। दूसरी, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर। तो जिस वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर के जोड़ तोड़ का प्रभाव पड़ता है, वो कहलाता है आश्रित चर। एज अ नेम सजेस्ट, डिपेंडेंट। ठीक है। जब आपने क्या किया, किसी चीज़ को जोड़ा है, घटाया है, किसी चीज़ को कम किया है, ज़्यादा किया, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? आश्रित चर पर पड़ रहा है। उसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसमें जोड़ तोड़ होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, और उस जोड़ तोड़ का जो प्रभाव पड़ रहा है जिस चर पर, वो चर कहलाता है आश्रित चर कहलाता है। ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, एक रिसर्च स्टडी हम कर रहे हैं कि योगा का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे क्या पड़ता है। अब आपने क्या किया कि योगा पे जोड़ तोड़ किया, कुछ बच्चों को योगा करवाया, कुछ बच्चों को नहीं करवाया। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हो जाएगा योगा, यानी कि आपने इसमें मैनिपुलेशन किया। अब उसका इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तो जिस पे इफेक्ट देखा जाता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल यानी कि प्रायोगिक चर। इसका मतलब कि हम जिस पर्टिकुलर इफेक्ट को देखने के लिए स्टडी कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, प्रायोगिक चर कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, इफेक्ट ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ। हम यहाँ पे योगा का मेंटल हेल्थ पर प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे योगा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। अर्थात जिस चर का प्रभाव हम अपनी स्टडी पर देखते हैं, जिस चर का अध्ययन हम करना चाहते हैं, वो हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल यानी कि प्रायोगिक चर। दूसरे एग्जांपल पे देखिए आप, इफेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स ऑन परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका ज्ञान है रिजल्ट्स के प्रति, उसका परफॉर्मेंस पर क्या असर आता है। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल हो जाएगा। तो जिस चीज़ की स्टडी हम करते हैं, जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट में अपने, वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि हमारी स्टडी में सम्मिलित होता है, लेकिन हम उसका प्रभाव नहीं देखना चाहते हैं। वो हमारी स्टडी में होता है, लेकिन हम उन चर का प्रभाव नहीं देखना चाहते हैं, तो उन्हें हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे नियंत्रित चर। कंट्रोल वेरिएबल यानी कि नियंत्रित चर कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ रिजल्ट ऑन परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम नॉलेज ऑफ रिजल्ट का इफेक्ट देखना चाहते हैं, किस पे देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस पर देखना चाहते हैं। लेकिन अब नॉलेज ऑफ रिजल्ट पे इफेक्ट किस तरह से, पर किसी आदमी के ऊपर हम ये टेस्ट करेंगे तो उस मेल का एज कितना है वो भी अफेक्ट करेगा, वो किस जेंडर का वो भी अफेक्ट करेगा, उसकी आईक्यू कितनी है वो अफेक्ट करेगी। लेकिन हम इन सब की स्टडी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नियंत्रित चर कहलाएगा। यहाँ पे हम चीज़ों को नियंत्रित कर लेते हैं अपने रिसर्च डिजाइन के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल यानी कि एक्सट्रानियस वेरिएबल यानी कि बहिरंग चर। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, बहिरंग चर। ऐसे चर जिस पर जो है डीबी पर इफेक्ट तो डालता है, इसके साथ साथ क्या होती है कि हमारी जो है स्टडी भी वो प्रभावित हो जाती है। अब इसे हम क्या करते हैं कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके आधार पर हम इसे क्या कर देते हैं, लेवल कर देते हैं, जिससे वो हमारी स्टडी में इफेक्ट ना डाल सके। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे एक स्टडी करना चाहते हैं इफेक्ट ऑफ टीचिंग टाइप और लर्निंग। हम टीचिंग टाइप देखना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा जो है लर्निंग पर इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि टीचिंग टाइप में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे उसका एज, सेक्स, आईक्यू। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलर टीचिंग टाइप की स्टडी कर रहे हैं। टीचिंग टाइप कैसे लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ का हम यहाँ पे अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो है हमें कहीं ना कहीं क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रानियस वेरिएबल। ऐसे चर जिनका अध्ययन हम नहीं करना चाहते अपने स्टडी में, फिर भी वो अपना प्रभाव डालती हैं और हमारी रिसर्च को बायस करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहिरंग चर कहलाते हैं या एक्सट्रानियस वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है, हम अपनी सैंपल क्या करें, वो रैंडम सैम्पलिंग करें। रैंडम सैम्पलिंग यानी कि सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैचिंग टेक्निक अपनाते हैं कि जो हमारा रिसर्च है, जो रिसर्च टॉपिक है, उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम इस तरह से डिज़ाइन करें जिससे उस पर कोई जो है एक्सट्रानियस वेरिएबल्स का प्रभाव ना पड़े या कम से कम प्रभाव पड़े। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रिएट वेरिएबल की। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सतत चर बोलते हैं। अब सतत चर का क्या मतलब होता है, सतत चर या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स का मतलब होता है कि आप किसी दो बिंदु के बीच की कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे टाइम हो गया, तो टाइम को आप क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे 10:30, 10:31, 10:32, छोटी छोटी वैल्यू वहाँ पे आप ले सकते हैं। हाइट क्या हुआ, हाइट को भी आप छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं। 5 फुट 3 इंच, 6 फुट 3 इंच, 7 फुट 3 इंच, 7 फुट 5 इंच, ऐसे। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हो जाता है आपका, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतत चर बोलते हैं। डिस्क्रिएट वेरिएबल्स भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सतत चर ऐसे चर होते हैं जिनको हम छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं या जिसकी हम छोटी से छोटी वैल्यू को ले सकते हैं। अगर हम स्टडी करें इफेक्ट ऑफ स्लीप आवर्स ऑन मेमोरी, तो इसमें जो स्लीप आवर्स हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि स्लीप आवर्स क्या हो सकती है, 6 आवर्स हो सकती है, 7 आवर्स हो सकती है या 6 and 30 हो सकती है। इसका मतलब छोटे छोटे वैल्यू में इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगली वेरिएबल्स की बात करें तो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल यानी कि असतत चर। असतत चर वैसे चर होते हैं जिन्हें हम छोटे छोटे नंबर्स में, छोटे छोटे वैल्यू में, छोटे छोटे रेंज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वैसे चर क्या कहलाते हैं आपके, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या कहलाते हैं
असतत चर। क्या कहलाते हैं? असतत चर कहलाते हैं। जैसे नंबर ऑफ एरर, बर्थ रेशियो, डेथ रेट, सेक्स। जैसे अब यहाँ पे केवल हम नंबर्स ले सकते हैं। साइज ऑफ फैमिली कितनी होगी? आपके घर में 4 मेंबर होंगे या 5 मेंबर होंगे? 4.5 मेंबर नहीं हो सकते हैं। नंबर ऑफ एरर वो 3 गलतियां होंगी या 4 गलतियां होंगी, 5 गलतियां होंगी, लेकिन 4.5 गलती, 4.5 मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स जिन्हें टुकड़ों में डिवाइड करना संभव ना हो वो कहलाते हैं असतत चर। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब जो आपका मात्रात्मक चर होता है। मात्रा के आधार पर जिन चरों का चुनाव किया जाता है उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा वो सतत भी होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी होगा। तो यहाँ पे एज की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ एज ऑन रनिंग टाइम, तो एज इसमें क्या हो जाता है? आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो जाता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात करें तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का मतलब हो गया गुणात्मक चर। ऐसे चर जिनका चुनाव उनके प्रकार के आधार पर किया जाना संभव हो वो हमारे कहलाते हैं गुणात्मक चर। गुणात्मक चर जैसे कास्ट हो गया, तो कास्ट को हम नंबर में तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्या होंगे? हमारे एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होंगे, ये हमारे हो जाएंगे गुणात्मक चर। ऑक्यूपेशन की बात करें तो कोई विद्यार्थी है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस है, कोई बेरोजगार है, वो कहलाएगा हमारा गुणात्मक चर। इज दैट क्लियर? तो मूव फॉरवर्ड। एट्रीब्यूटेड वेरिएबल, ये क्या होता है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसमें हम जोड़ तोड़ नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है? मेजर्ड होता है या फिर रेडीमेड होता है। इसे हम रेडीमेड वेरिएबल भी कहते हैं। किसको? एट्रीब्यूटेड वेरिएबल को। इसमें हम क्या कर सकते हैं? केवल सिलेक्शन कर सकते हैं। जिस भी हमें वेरिएबल को चुनना है उसका हम केवल सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमें देखना है इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन कंसंट्रेशन। अब जेंडर का चुनाव हम या तो मेल कर लेंगे या हम फीमेल कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है किसी मेल को हमने लिया और उसे हम फीमेल बना देंगे। तो जब केवल हम रेडीमेड तरीके से वेरिएबल का चुनाव करें या असाइन तरीके से वेरिएबल का चुनाव करें तो वो कहलाता है हमारा एट्रीब्यूटेड वेरिएबल, जिसमें मैनिपुलेशन किया जाना संभव ना हो। आगे बढ़ते हैं, एक्टिव वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो एक्टिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनमें मैनिपुलेशन किया जा सके, जिसमें जोड़ तोड़ किया जा सके। जैसे पनिशमेंट हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है। रिवॉर्ड की मात्रा में हम क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। किसी को हमने 100 रुपीज़ दे दिए जब उसने हमें एक पोएम लर्न करके सुना दिया, किसी को हमने 500 रुपीज़ दे दिए उसी पोएम को लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिवॉर्ड में मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स जिनमें मैनिपुलेशन करना संभव हो, जोड़ तोड़ करना संभव हो, वो कहलाते हैं एक्टिव वेरिएबल या सक्रिय चर। एंजाइटी की अगर बात करें तो एंजाइटी पर हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन परफॉर्मेंस। एक्स ग्रुप में हमने एंजाइटी को प्रोड्यूस कराया और वाई ग्रुप में हमने एंजाइटी को प्रोड्यूस नहीं कराया। यहाँ पे हमने एब्सेंस रखा, उसका हमने परफॉर्मेंस पर इफेक्ट देख लिया। तो ऐसे वेरिएबल्स जिसमें हम मैनिपुलेशन कर सके वो कहलाते हैं एक्टिव वेरिएबल। इसके अलावा ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल यानी कि प्राणी चर। प्राणी चर ऐसे चर होते हैं जो कि प्राणी से संबंध रखते हैं। जैसे सेक्स, एंजाइटी, फैटिग, ड्राइव। अब कोई व्यक्ति भूखा है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, तो वो प्राणी से संबंध रखता है। थकान, थकान भी किसी प्राणी से संबंध रखता है। तो ऐसे चर जो कि प्राणी से संबंध रखते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्राणी चर या ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। ये जो हमारे प्राणी चर होंगे वो आईवी भी हो सकते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, स्वतंत्र चर भी हो सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपके आश्रित चर हो सकते हैं, स्वतंत्र चर भी हो सकते हैं और मध्यवर्ती चर भी हो सकते हैं, यानी कि इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर कि ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल जो होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग वेरिएबल तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टिमुलस वेरिएबल्स। तो ऐसे वेरिएबल या ऐसे चर जिनका संबंध
किसी उद्दीपक से होता है वो स्टिमुलस वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की हम बात करें, लेंथ ऑफ वर्ड की बात करें, टास्क की बात करें, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर लें। रिस्पॉन्स वेरिएबल, तो सब्जेक्ट द्वारा जो दी गई प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया चर कहते हैं। रिस्पॉन्स वेरिएबल्स का मतलब हो गया प्रतिक्रिया चर। प्रतिक्रिया चर ऐसे चर होंगे जो कि सब्जेक्ट के द्वारा दी जाएंगी। अब हम देखिए यहाँ पे एक स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन टाइपिंग एरर। शोर का हम टाइपिंग एरर पे प्रभाव देख रहे हैं। हमने एक कमरे में बैठाया बच्चों को, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस किया तो बहुत सारी गलतियाँ होती पाई गई। तो ये जो टाइपिंग एरर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रतिक्रिया चर कहलाएगी। ठीक है। अगला मीडिएटिंग या इंटरवेनिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग यानी कि मध्यवर्ती चर, ये क्या होते हैं, ये ऐसे चर होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, बट दे एग्जिस्ट। वे होते हैं कैसे, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में होते हैं, वो एक परिकल्पनात्मक संप्रत्यय होते हैं। कैसे, टॉलमैन का कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट। टॉलमैन ने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया कि लर्निंग इस तरह से होती है। इसके अलावा अगर आपने फ्राइड का नाम सुना होगा तो फ्राइड ने अनकॉन्शियस का टर्म देखा और माइंड का जो स्ट्रक्चर बताया उसमें अनकॉन्शियस की भूमिका बताई। तो ऐसे कॉन्सेप्ट जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं लेकिन वो होते हैं और वो हमारी स्टडी को इफेक्ट करते हैं, वो कहलाते हैं मीडिएटिंग या इंटरवेनिंग वेरिएबल। अब देखिए, अगर हम एक स्टडी करें द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड शॉर्टर लाइफ, यानी कि जो गरीब होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, उनकी जो आयु होती है, जो उनकी लाइफ होती है बहुत छोटी होती है। तो अब देखिए यहाँ पे कि पॉवर्टी हमारा यानी कि गरीबता वो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, छोटी ज़िंदगी उनकी होती है, जल्दी वो मर जाते हैं, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे आप देखिए लैक ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि जो उन्हें बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए हेल्थ सिस्टम की वो नहीं मिल पाती है, इस कारण से वो मर जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप एग्जाम्पल को ये देखिए, यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड शॉर्टर लाइफ, तो यहाँ पे कहीं भी लैक ऑफ हेल्थ केयर की बात नहीं की गई है, लेकिन हमारे स्टडी को लैक ऑफ हेल्थ केयर जो है वो प्रभावित करता है। यानी कि जो गरीब होते हैं उनकी लाइफ छोटी होती है, क्यों, क्योंकि उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सेवा मुहैया नहीं हो पाती है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडिएटिंग वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है। ये कैसे होता है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, डायरेक्टली हम इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।